हाँ हाँ, कॉम्पैक्ट ही है भाई साहब, लेकिन बढ़िया आदमी है। किसी कवि के लिए सबसे कठिन काम होता है भाई साहब सामने बैठ करके दूसरे कवि को सुनना। उसके भीतर का कवि जागता रहता है, वो वहां पे गिनता रहता है, इसने इसमें इतनी मात्रा गलती कर दी, इसने इसमें ये कर दिया, उसमें वो कर दिया। ये बेचारे फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, करेगी क्या सामने बैठ करके आदमी। अभी तो खैर हिंदुस्तान की पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे मित्र है हमारे। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार बनी, ट्रंप भारत आए, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, आपको लगे कि एक कवि ने ट्रंप को बिल्कुल सही सलाह दे दी, तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए कि मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी। स्वागत है। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर। लेकिन सर वो माना नहीं, चला गया ताजमहल देखने। 12 घंटे की यात्रा, 24 घंटे तक परेशान आते ही मोदी जी के पास। तो मोदी जी ने पूछा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? बोले मोदी जी बस एक बात समझ में नहीं आई, आगरा में असली पंछी पेठे की दुकान कौन सी थी? अच्छा, एक 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूं, पहली बार बिहार में सुना रहा हूं, 1-2 जगह मैंने सुनाया, लोगों ने बड़ा आनंद लिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ की जो सरकार है अपने बिहार की, हर 2-2.5 साल में पलटती रहती है ना, हर 2-2.5 साल में ऐसे पलट जाती है। सभी को चिंता रहती है कि 2.5 साल बाद 2 साल बाद क्या होगा। मैंने इस प्रवृत्ति पर 4 लाइनें लिखी, इस पलटने पर। स्वागत। कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई वो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते है 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई पिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में कोई भी नहीं हमको तो मगरूर सा मिले, जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले। होली पे यही है तमन्ना सबके लिए कि सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले, सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले। अच्छा, आप लोग रील्स देखते होंगे, बनाते भी होंगे, मैंने रील्स पे 4 लाइनें लिखी, सुनना। स्वागत। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ। अच्छा, आप लोग तो सब मारवाड़ी लोग हो, ज्यादातर वैश्य समाज के लोग हो, शेयर बाजार की उठापटक को आप लोग से ज्यादा बेहतर कौन समझता होगा। मैं तो एक ऐसे शेयर ब्रोकर को जानता हूं जिसकी आदत इतनी खराब हो गई साहब कि क्या बताएं। उसके नौकर ने फोन किया कि भाई साहब क्या हुआ, वो भाभी जी को बुखार 104 चल गया, बोले बेच दे। तो उसको क्या पता भैया, सुनिएगा साहब, आनंद लीजिएगा इस 4 लाइनों का। भूली हुई बिसरी हुई कहानी की तरह
वो याद है मुझे तो एक निशानी की तरह, नखरे कभी ढीले तो कभी तेज है इसके, गर्लफ्रेंड मेरी हो गई अडानी की तरह, गर्लफ्रेंड मेरी हो गई अडानी की तरह, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, मैं तो अद्भुत ही कवियों क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया, तुम ही खड़ा हो गए। हाँ ये गजल अच्छी। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, मैं तो सच बता रहा हूं आपको, हिंदी के अध्यापक आ गए। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। हिंदी का अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा, गणित वाला आ गया, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दे दो, 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को, मैं सच बता रहा हूं, गणित वाला गया ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, बाबा जी इस बात पे आपसे ताली की उम्मीद नहीं थी, इतना बुजुर्ग आदमी एक्स की वैल्यू पे ताली बजा रहा है। दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है? हालांकि ये जिस जमाने के है उस जमाने के हिसाब से तुम्हें डबल एक्स की भी पता होनी चाहिए। ये बताओ, आदमी का होता है साहब। चीन, मैं सच बता रहा हूं साहब, वो एक महिला के पीछे एक पुरुष नहा धोकर पड़ गया। महिला ने जब अपना मुंह धोकर दिखाया तब बात संभली। अच्छा मैं तो आपको सच बता रहा हूं, क्या बढ़िया आप लोग आनंद ले रहे हैं। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर, क्या समझदार लोग हैं आप लोग। वो याद है ना मोदी जी आए थे 8 नवंबर को, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनना था कि पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां बहुत अच्छे लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो रहे हो आप लोग। बस ये मत भूलना कि वो मोदी जी हैं। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। दादी दीदी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। ये महिलाएं कितना हंस रही हैं। घर पे भी ऐसे ही रहा करो, घर पे भी इतना खुश रहोगी तो क्या जरूरत है अंजलि भैया को कभी सम्मेलन करवाएं। बहुत शशि बाबू आपका तो बिल्कुल सरफेस ही गायब हो गया है। सच नहीं, देखो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एक शादीशुदा पुरुष की जिंदगी में 2 महिलाएं उसके सर पे हाथ फिराती है, एक मां दूसरी पत्नी। जब मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। शशि भैया पूरे पटना का प्यार लिए सर पे एक भी बाल नहीं लहरा रहे हैं, ये बड़ी बात है साहब। हाँ क्या हुआ, बाल हैं तो भाभी जी ठीक से हाथ नहीं फिराती। बाल ये दोस्त लोग ना वैसे यही फंसाते हैं। नहीं, इनके दोस्तों के चक्कर में नहीं। मैं तो एक बार पड़ी थी, अब तो मैं तो दिल्ली रहता हूं, आपको पता है ना, यहाँ शराब बंद हो गई थी तभी मैं दिल्ली गया था। तो
मैं बता रहा हूं, एक दिन मैं बहुत ज्यादा पी के घर आ गया। तो पत्नी ने बोला क्या हुआ आज तो इतना पी के क्यों आ गया? मैंने कहा गलत संगत में फंस गया था। बोले काहे की गलत संगत? मैंने कहा कि देखो 4 दोस्त थे, एक बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। आदमी कई बार ऐसी भी गलत संगत में फंस जाता है, तो करे क्या? चलिए आइए, आप लोग इतनी मस्ती से सुन रहे हैं और बड़ा ही नहीं, ऐसी गलत संगत हो जाती है भाई साहब कई बार। मैं एक आपको आनंद की चीजें सुनाता हूं। अब मैं जब भी यहां पर आता हूं, पीछे से भी डिमांड आई आदरणीय विनीत चौहान जी की। देखिए मेरी उपलब्धि ये बिल्कुल भी नहीं है कि मंचों पर परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्ट आप सबके लिए कि घर सबका ऐसा हो जिसमें रहते हैं अंबानी, और बैंकों से लोन उठाकर सब हो जाए अडानी, और बैंकों से लोन उठाकर सब हो जाए अडानी। सरकारों से हम भी करें ठिठोली रसिया, होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। शंभू के संग हंसो हंसाओ खेलो होली रसिया, होकर मस्त मलंगी खा लो। पूरी सर्दी राहुल की एक टी-शर्ट में ही बीती, पूरी सर्दी राहुल की एक टी-शर्ट में ही बीती। मोदी चीते कम लाए ज्यादा लाए हैं चीती, मोदी चीते कम लाए ज्यादा लाए हैं चीती। बुलडोजर बाबा की सूरत भोली रसिया, होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। तालियां बजाइए। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुन लिया। अब आइए थोड़ा सा, हाँ वो तो सुनाऊंगा अभी, थोड़ा सा एक दो और हंसी के कुछ नए नए जो इस दौरान मैंने लिखे हैं जी। चलिए भाई साहब, आप जिस किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, ईश्वर आपको सफलता दे। जी जी। और भाभी जी जिस अंदाज में खुश होते हुए जा रही हैं, आपको भी सफलता दे। भाई 2 आदमी एक साथ सफल हो तभी हवन का फल प्राप्त होता है, अकेले सफल होने से कुछ प्राप्त नहीं। बहुत अच्छे जी। 4 लाइन सुनिएगा साहब, क्या बढ़िया आप लोग मस्ती से सुन रहे हैं। पटना मेरे लिए सच बता रहा हूं इतना आनंद का क्षण होता है। मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय डॉक्टर प्रियंकर जी यहाँ बैठे हैं, वो बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक सर्जन है। मैं इनसे मिलने की कोशिश इसलिए नहीं करता कि अगर मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली तो मेरी TRP खराब हो जाएगी, तो इसलिए मैं मिलता नहीं चाहता, लेकिन आए हैं। मेरा बड़ा ही प्यारा छोटा भाई आयुष भी यहाँ पर आया है। आयुष स्वागत है तुम्हारा। थोड़ी देर बाद मंत्री जी के साथ बैठा था, पता नहीं क्या सेटिंग करके आया, फिर आकर के यहाँ बैठ गया। सेटिंग करने में हम बिहारियों का कोई मुकाबला नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, अद्भुत ही होता है। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले कि नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए 4 दवाइए। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4 दवाइए। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाइए। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाइए। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा ये तो फंस गए।
लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, हाँ, फंसाता भी नहीं है। बोले कि जल्दी बताइए आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है। दबाते जाइए दबाते जाइए बहुत अच्छे। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों ट्रंप आए थे, भारत लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, आपको लगे कि कवि ने ट्रंप को बिल्कुल सही सलाह दे दी तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जिनका जिक्र मनिका जी ने भी किया था, चंदन भाई बैठे हुए, बहुत अच्छे पत्रकार और उतने ही अच्छे कवि। हमें समझ में नहीं आता ये पत्रकार अच्छे हैं, कवि अच्छे हैं या व्यक्ति अच्छे हैं, तीनों मिला करके ये नहीं, कुल मिला करके कॉम्पैक्ट पैकेज है, बढ़िया व्यक्ति है। हाँ